नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। साथियों, हम सीटी 2024 के लिए बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। धीरे धीरे एक एक टॉपिक ले रहे हैं। सबसे पहले हम टेलीग्राम चैनल पर जो टॉपिक लिया है आपके सिलेबस के अनुसार उसके नोट्स डालता हूँ सबसे पहले। उसके बाद में विगत परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों को मैं वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेके आता हूं, ताकि आप इन प्रश्नों के अनुसार कंटेंट को कंटेंट को पहचान सके कि हमारे द्वारा दिया जा रहा जो कंटेंट है, मैंने जो बना रहा हूं इतनी मेहनत से, उसमें कुछ दम है या ऐसे ही है। देखिए, बिना किसी फालतू बकवास के हम सीधे गंभीरता से बिल्कुल सीईटी का अध्ययन कर रहे हैं, सीईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो भी साथी नए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है, वहाँ जाइए, पीडीएफ नोट्स प्राप्त कीजिए। उसके बाद यहाँ के प्रश्नों को हल कीजिए। इससे पहले अपन ने राजस्थानी जो सभ्यताएं हैं उनको देख लिया है, राजस्थानी दुर्ग स्थापत्य को देखा है, राजस्थानी हस्तकला को देखा है, राजस्थानी चित्र शैलियों को हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की भाषा राजस्थान की भाषा एवं बोलियां। राजस्थान की भाषा एवं बोलियां। साथियों, इनके मैं नोट्स आपको आज शाम या कल तक टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको विगत परीक्षाओं के प्रश्नों से रूबरू करवा रहा हूं। देखिए, इन प्रश्नों को देखिए, आपको कितना क्या आता है। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, बिल्कुल छांट कर ढूंढ कर आपके लिए प्रश्न तैयार किए गए हैं। इन प्रश्नों को बिल्कुल गंभीरता से, यदि आपके याद नहीं तो याद कर लीजिए। कोई भी प्रश्न कम स्तर का नहीं है। सीईटी चाहे 12th लेवल हो चाहे स्नातक लेवल की हो, आप मेरे पे आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति आपकी जबरदस्त करवाने वाला हूं। मैं संदीप यादव, इतिहास व्याख्याता, स्वयं अपने हाथों से नोट्स तैयार कर रहा हूं। और ये अपना छोटा सा यूट्यूब चैनल है, इस पर मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। आप लोगों की सपोर्ट की अपेक्षा रहेगी। इसी के साथ चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। कुवलय माला प्रश्न है, कुवलय माला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है? कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख हुआ है? 15, 18, 16, 17 इनमें से आपको बताना है। यदि आपको प्रश्न का आंसर आता है तो वीडियो को पॉज करके मन में अपना आंसर सोचें, फिर जैसे ही मैं बताऊं अपना आकलन करें। देखिए, आपको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं साथियों, आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि राजस्थानी भाषा की मरु भाषा, मरुभूम भाषा, मरुदेशीय भाषा, मरुवाणी, ऐसे कई नाम आपको मिलेंगे। इसको मरुवाणी कहा गया है ना, मरु भाषा, कई नाम है। अब देखिए, विक्रम संवत 835 में उद्योतन सूरी, क्या नाम है? उद्योतन सूरी, ये नाम आप याद कर लीजिए, उद्योतन सूरी। इसने जालोर में, कहाँ पे? जालोर में, जालोर में कुवलय माला नामक ये जो ग्रंथ है ना अपना, कुवलय माला ग्रंथ, इसकी रचना की थी। प्रश्न ये आएगा, कुवलय नामक ग्रंथ किसका है? उद्योतन सूरी का है। कहाँ इसकी रचना की गई? जालोर में की गई। अब आज का प्रश्न अपना ये है कि इसमें कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख है, तो इसको नोट डाउन कर लें देश साथियों। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें मारवाड़ क्षेत्र की जो मरुवाणी है ना, मरुवाणी, उसको मारवाड़ क्षेत्र की भाषा को मरुवाणी कहा गया है। फिर बता रहा हूं आपको, उद्योतन सूरी ने जालोर में कुवलय माला नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है। उसी में मारवाड़ क्षेत्र की भाषा को मरुवाणी कहा गया है। क्या कहा गया है? मरुवाणी कहा गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थानी भाषा का विकास किससे हुआ? प्रश्न ये आता है। अपन जैसे राजस्थानी भाषा का विकास पढ़ते हैं तो उसमें आपको बताते हैं कि अपभ्रंश भाषाएं थी, मरु गुजरी भाषा, सौर सैनी नागर, इन भाषाओं का नाम आता है। ठीक है, प्रश्न आज ये है आपका कि राजस्थानी भाषा का विकास किससे हुआ? मरु गुजरी अपभ्रंश से, नागर अपभ्रंश से, संस्कृत अपभ्रंश से, या सौर सैनी अपभ्रंश से? ये आपको बताना है साथियों। आप वीडियो को पॉज करके
अपना आंसर सोच सकते हैं। देखिए, अलग अलग विद्वान अलग अलग मत देते हैं। कोई कहता है मरु गोजरी भाषा से हुआ, कोई कहता है संस्कृत अपभ्रंश से हुआ, कोई कहता है सौरसैनी नागर से हुआ। देखिए, जो आपका मारू गुजरी अपभ्रंश है, ये सबसे तार्किक, ये सबसे तार्किक जो जवाब है, सबसे तार्किक मत, सबसे जो तार्किक मत है वो ये है, मरु गुजरी अपभ्रंश से। राजस्थानी भाषा का विकास मानते हैं कि मरु गुजरी अपभ्रंश से हुआ है। ये आपको बिल्कुल इसमें ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान हैं जो राजस्थानी भाषा बोलियां से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते। ये नोट करना है यहाँ पे, नहीं जाने जाते, इसको जरूर पढ़ना। कई प्रश्न तो हम ऐसे गलत कर देते हैं, पढ़ने में मिस्टेक कर देते हैं। नहीं जाने जाते अपन पढ़ लेते हैं जाने जाते, इसमें जल्दी से फिर गच्चा खा जाते हैं। चलिए, इसका बताइए। ऑप्शन ये है नॉम चॉम्स्की, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, डॉक्टर मोतीलाल मेहनारिया, डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी। एक तो मैं आपको बता दूं साथियों, सीटी का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और कभी भी आई नहीं आई, एग्जाम डेट इसकी फिक्स है। इसलिए आप बिना किसी तनाव के, बिना किसी झिझक के बिल्कुल गंभीरता से इस एग्जाम में लग जाइए। सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, 40% इसमें क्राइटेरिया किया है, इसलिए अब आप मौका मत चूकें और इसको क्लियर करके आने वाली भर्तियों में झंडा गाड़ दें, आने वाली भर्तियों में झंडा गाड़ दें। चलिए, इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं थोड़ा सा। आपको मैं बता दूं साथियों, अलग अलग देखो, जो निम्न में से कौन सा विद्वान है जिन्होंने राजस्थानी भाषा बोली से संबंधित कार्य नहीं किया। नोम चॉम्स्की है, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन है, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया है और डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी। देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। व्याख्या से डिटेल से हमने भाषा बोलियों से संबंधित काम करने वाले विद्वानों को नोट्स में ऐड किया है। आप नोट्स अवश्य प्राप्त कर लें टेलीग्राम से जुड़कर। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन, मेनारिया और माहेश्वरी तीनों का योगदान राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉम चॉम्स्की। क्या आंसर हो जाएगा? नॉम चॉम्स्की। चलिए, आपको मैं बता दूं, देखो, जो मरु गुजरी अपभ्रंश है, मरु गुजरी अपभ्रंश, उसके लिए हमारे हीरालाल माहेश्वरी, हीरालाल माहेश्वरी और अपने जो मोतीलाल मनेरिया, एक मिनट देखिए, हीरालाल माहेश्वरी और मोतीलाल मनेरिया, इन्होंने मरु गुजरी अपभ्रंश के लिए काम किया। इसके अलावा जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन, इन्होंने नागर अपभ्रंश के लिए काम किया, नागर अपभ्रंश के लिए काम किया। ठीक है, इन तीनों का योगदान इसमें है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए, इसकी डिटेल आपको नोट्स में मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल, 12वीं शताब्दी का अंतिम काल और 14वीं शताब्दी। इसका आंसर बताइए। चलिए, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस प्रश्न के बारे में बता देता हूँ। 12वीं शताब्दी के लगभग, 12वीं शताब्दी के लगभग अंतिम चरण में, 12वीं शताब्दी के लगभग अंतिम चरण में राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल माना जाता है। इटली जो देश है अपना, यूरोप महाद्वीप में इटली देश है, यहाँ का एक विद्वान है टेसीटोरी। क्या नाम है? टेसीटोरी। इस नाम को याद रखना। इसके अनुसार ये बताता है कि 12वीं सदी के लगभग, 12वीं सदी में लगभग राजस्थानी भाषा अस्तित्व में आ चुकी थी। इनकी एक पत्रिका थी साथियों, जिसका नाम था इंडियन एंटीक्वेरी, इंडियन एंटीक्वेरी। इसमें इसने राजस्थान की भाषा की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डाला है साथियों। राजस्थानी भाषा और प्रकाश, राजस्थानी भाषा का विकास एवं इस पर प्रकाश डाला है। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल इटली के विद्वान टेसीटोरी 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण मानते हैं, यह आपको याद रखना है। और एक चीज और बता दूं, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल 1650 से और 1850 जो काल है, वो राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग, स्वर्ण काल कहा जाता है। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है।
1650 से 1850 ईस्वी का कालखंड राजस्थानी भाषा के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। इटली के विद्वान टेसीटोरी ने 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण इसमें राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का काल माना है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना पांचवा प्रश्न है साथियों। पांचवा प्रश्न है वक्ताओं की दृष्टि से भारतीय भाषाओं एवं बोलियों में राजस्थानी का कौन सा स्थान है? ये प्रश्न है साथियों और आपको बताना है इसका आंसर। बताइए, पांचवा है, सातवां है, छठवां है, तीसरा है, कौन सा स्थान है? तो मैं आपको बता दूं साथियों, सन 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 73 बोलियां मानी गई हैं। 73 बोलियां, इनमें से 73 बोलियां मानी गई है और इनमें वक्ताओं की दृष्टि से राजस्थानी का 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है साथियों? 7वां स्थान है, 7वां। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। वक्ताओं की दृष्टि से भारतीय भाषाओं एवं बोलियों में राजस्थान का 7वां स्थान है। 1961 की जनगणना के साथ 73 बोलियां राजस्थान में मानी गई हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले पहले विद्वान कौन थे? यहाँ पे है सबसे महत्वपूर्ण बात, इंपोर्टेंट लगा लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि राजस्थान को स्वतंत्र भाषा के रूप में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण सबसे पहले प्रस्तुत किस विद्वान ने किया? ये आपको बताना है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, टेलर थॉमस, जॉर्ज गिब्सन, जॉर्ज सीएल सावर्स, ये आपको बताना है। देखिए अपने ये भाई साहब हैं, क्या नाम है इनका? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इनके बारे में बता दूं, इनकी एक पुस्तक है लिंग्विस्टिक, क्या नाम है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये इनकी पुस्तक है। किनकी है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये पुस्तक है। चलिए अब इस पुस्तक में क्या है? ग्रियर्सन ने राजस्थान की 20 वास्तविक भाषाओं को 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 5 भागों में। जैसे पश्चिमी राजस्थान की मारवाड़ी, मेवाड़ी, ये भाषाएं, मध्य पूर्वी राजस्थान की, उत्तर पूर्वी राजस्थान की, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, ये भाषाएं हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सबसे पहले वैज्ञानिक विश्लेषण किया और किसमें किया? इसकी पुस्तक कौन सी थी? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है, देखिए आजकल जो परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं वो राजस्थानी भाषा में आ रहे हैं। राजस्थानी भाषा है तो राजस्थानी भाषा में ही पेपर में प्रिंट हो रहा है। प्रश्न आया, आमासों कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए? आमासों कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए? ये प्रश्न आया आपका, ऐसे कैसे लिखा हुआ? बताइए, वागड़ी, बागड़ी, अवधी, हाड़ौती, इनमें से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है? तो सबको पता है, वागड़ी भी है, मेवाड़ी भी है, कौन सी अवधी नहीं है, हाड़ौती भी है ना? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आपको पता है कि 2 भागों में वर्गीकृत टेसीटोरी ने किया था। ग्रियर्सन ने 5 भागों में बांटा था, टेसीटोरी ने 2 भागों में बांटा था, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान। और वागड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती हमारे राजस्थान की बोलियां हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ये भी आपका हिंदी भाषा, ये राजस्थानी भाषा मिलेगा। मारवाड़ी कठहरी बोली नहीं है। मारवाड़ी कठहरी बोली नहीं है, मतलब मारवाड़ी कहाँ की मुख्य बोली नहीं है? सिरोही की, भरतपुर की, जोधपुर की, अजमेर की। यदि आपको अपने राजस्थान की सही ढंग से लोकेशन याद है तो आप बता सकते हैं कि मारवाड़ी कहाँ की नहीं है। सिरोही भी आएगा, जोधपुर भी आएगा, अजमेर भी आएगा, भरतपुर अपना पूर्वी राजस्थान में आ गया, पूर्वी राजस्थान में आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
ठीक है, बिल्कुल इजी प्रश्न है। यदि राजस्थान की लोकेशन भी पता है आपको तो इस प्रश्न का आंसर आराम से कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर अपन चलते हैं। 9 नंबर का अपना प्रश्न है, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप मतलब शुद्ध रूप से मारवाड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है उदयपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्र में, बीकानेर और उसके सीमावर्ती क्षेत्र में, जोधपुर और सिरोही। बताना है आपको कौन सा आंसर आएगा। तो देखिए मारवाड़ी भाषा का जो शुद्ध रूप है ना, बिल्कुल विशुद्ध, अगर आपको मारवाड़ी भाषा सुननी है तो जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में चले जाइए, यहाँ पर आपको मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप मिल जाएगा। यहाँ पर आपको विशुद्ध रूप मिल जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अगले प्रश्न पर। यकीन मानिए यदि आप नोट्स पढ़ रहे हैं और इन विगत प्रश्नों का विश्लेषण कर रहे हैं, 100% इनसे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। इन्हीं में से आपको प्रश्न मिल जाएगा भाई। 99% ठीक है, अगर बाहर मिलेगा तो आप कुछ भी पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए आपको। तो अपना ये प्रश्न हो गया कि कौन से क्षेत्र में विशुद्ध रूप से मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, मारवाड़ की उपबोली नहीं है। प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सी बोली मारवाड़ की उपबोली नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए ऑप्शन है डटगी, बीकानेरी, अहिरवाटी, देवड़ावाटी। ये आपको बताना है। देखिए बोलियों के संबंधित ये सभी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको नोट्स में ऐड कर रखी हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। अब इनमें से आप एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। डटगी, बीकानेरी, अहिरवाटी, देवड़ावाटी। आपको ध्यान है अहिरवाटी बोली बहरोड साइड में, कोटपुतली, बहरोड, बांसुर इस साइड में बोली जाती है अहिरवाटी, और बाकी सब मारवाड़ की उपबोलियां हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है अपना, डटगी, थाली एवं खैराड़ी। डटगी, थाली एवं खैराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित हैं? आपको ये बताना है। अब यदि आपको प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो एक बार नोट्स को पढ़ें, 100% आप इन प्रश्नों को करेंगे। और ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। इनमें कोशिश की है कि आपके भाषा और बोलियों से संबंधित सभी बातों को कवर कर लिया जाए सारांश रूप से, ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर। मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, शेखावाटी। तो आपको मैं बता दूं, अभी इससे पहले प्रश्न में भी किया था, डटकी, थाली और खैराड़ी मारवाड़ की बोलियां हैं। कहाँ की हैं? मारवाड़ की। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से किस एक में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? गोडवाड़ी बोली, अब आपको ध्यान होना चाहिए कि गोडवाड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो आपको मैं बता देता हूं। देखिए तो जो आपका जालोर, पाली और सिरोही, इनको तो याद कर लें। जालोर, पाली, सिरोही, यहाँ पे गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। तो इसमें से देख लो कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो गया जालोर। भाई जालोर है, पाली है, सिरोही है, यहाँ गोडवाड़ी बोलियां है। सापरा भीलवाड़े में खैराड़ी है, ऐसे ही बाड़मेर में डाटी है। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है अपना, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है। प्रश्न ये है कि मारवाड़ी का साहित्यिक रूप, जैसे अपने जो साहित्य में डिंगल भाषा मिलती है, पिंगल मिलती है, तो आपको बताना है कि मारवाड़ी जो साहित्य है वो डिंगल है, पिंगल है, सिंधी है, कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आपको मैं बता दूं मारवाड़ी भाषा के, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को डिंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिंगल कहते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है। जैसे जैसे राजिया के सोट हैं, वेली किशन रुक्मणीरी है ना, ये सब कहाँ है? मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप है, इसको बोलते हैं डिंगल भाषा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित नाटकों में
किस बोली का प्रयोग किया गया है? बताइए। अब आपको पता है महाराणा कुंभा कौन सी साइड में है? कौन सी साइड में है? मेवाड़ में। कौन सी में है? मेवाड़ में। मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, काठेड़ी, बिल्कुल इजी प्रश्न है। जिसको पता है भाई राणा कुंभा उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र में आता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है? निम्न में से कौन सी बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है, ये आपको बताना है। बताइए। मालवी, बागड़ी, मेवाती, हाड़ौती। मालवी, बागड़ी, मेवाती, हाड़ौती। तो अपना जो दक्षिण राजस्थान है उस साइड में आपको पता है बागड़ी बोली, ऑप्शन बी। इस बोली पर मालवी गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव मिलेगा आपको। कौन सी पे? बागड़ी पे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए साथियों, ये कुछ 15 प्रश्न थे, सभी महत्वपूर्ण हैं। आप एक बार नोट्स को पढ़ें फिर देखें। सीटी के लिए आपको राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के लिए कहीं नहीं जाना। मैं आपको निःशुल्क नोट्स दूंगा और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास। सारे प्रश्न ऐसे नहीं कि उठपटांग प्रश्न उठा के ले आया, सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। आपके पेपर के स्तर को देखते हुए ये प्रश्न बनाए गए हैं। आप मुझ पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने तक जोड़ें। ये एक छोटा सा परिवार है। आपके विश्वास, आपके प्यार और आपके सपोर्ट की अपेक्षा रहेगी। अगला वीडियो जो होगा उसमें राजस्थानी भाषा बोलियों के सभी प्रश्नों को कवर किया जाएगा। ये कुल प्रश्न आप बार बार देखना और नोट्स को पढ़ना। आपका एक भी प्रश्न से बाहर नहीं जाने वाला। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।